आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा गुरु भाई बहन। तो चलिए इस सुंदर सी कथा की शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक बहुत ही गरीब महिला थी जो कि भगवान शिव की शिष्या थी। गुरु भाई बहन, प्रतिदिन वो महिला बेचारी अपनी एक छोटी सी लड़की के बेटी को लेकर के मंदिर में जाया करती थी। तो एक दिन एक पंडित जी जो होता है मंदिर में, वो कहता है कि ओ बहन, तू रोज रोज दिन भगवान शिव की मंदिर में आती है पूजा अर्चना करने, सो क्या बात है? तो महिला कहती है गुरु भाई बहन वो पंडित से कि भगवान शिव की भक्ति करने आते हैं। और किस लिए आएंगे बाबा? भगवान शिव के सहारे हैं, जब तक जीवन है तो चर्चा भजन करते हैं, भक्ति आराधना करते हैं। तब गुरु भाई बहन, जब महिला ये वाणी बोली, तभी वो पंडित कहता है कि तुम्हारी जैसी उत्तम विचार भगवान सबको दे। गुरु भाई बहन, प्रतिदिन अब उसी मंदिर में वो पूछती है, भगवान शिव की चर्चा के विषय में थोड़ा पंडित से बात करती है कि हे बाबा, अगर आप कुछ ना बोलेंगे तो हम प्रतिदिन मंदिर में आके भगवान शिव की चर्चा करेंगे। तो गुरु भाई बहन पंडित कहते हैं, हाँ, तुम्हारी जैसी इच्छा तुम कर सकती हो, भगवान की भक्ति करनी ही चाहिए, तुम आके बेटी करना। गुरु भाई बहन, महिला अपनी बेटी के साथ प्रतिदिन मंदिर में चर्चा करने लगी। तो धीरे धीरे जब कुछ समय बीता, तब वो जाकर के कोई गांव गिरान के लोग कहते हैं उसके घर में उसका पति को कि जब तेरी पत्नी चर्चा में जाती है तो चर्चा में कोई नहीं होता है, बस तेरी पत्नी होती है और पंडित होता है, और गांव का कोई लोग नहीं जाता है। जब तू कोई काम काज करने के लिए घर से बाहर चले जाते हो तब तेरी पत्नी जाती है चर्चा में। सो तेरी पत्नी जो है वो गलत है, नारी के नाम पे कलंकिनी है। गुरु भाई बहन, उसका पति को दो चार गांव वाला मिल करके और कान भर दिया। जब कान भर दिया तो उसका पति को बड़ा गुस्सा आया। गुरु भाई बहन, वो एक दिन क्या किया उसका पति कि गुस्सा के मारे बोला, काम पे जाते हैं सो सब बच्चे का ख्याल रखना। तब गुरु भाई बहन काम के बहाने उसका पति बाहर गया और ये बेचारी जो थी महिला अपनी बेटी को लेकर काम काज हो गया तो मंदिर चली गई चर्चा करने। और तभी इसी बहाने उसका पति काम से उस दिन घूर के चला गया मंदिर। गुरु भाई बहन, वो मंदिर में जा कर के देखने लगा तो देखा सच में एक पंडित है और मेरी पत्नी है और मेरा बच्चा, इसके अलावा कोई है ही नहीं। गुरु भाई बहन, अब जो है उसके पति को, महिला के पति को बुरा लग गया और वो गलत गलत मन में शंखाएं बांध कर गुस्सा करने लगा और समझ लिया कि घर आएगी आज मेरी पत्नी तो उसकी खूब पिटाई करेंगे। गुरु भाई बहन, अब क्या हुआ कि उसका माथा में तो भूत असवार हो गया। गांव गिरान का लोग बोल दिया, कह दिया, झूठ मूठ का उसका कान भर दिया। तो बेचारी का अब जब समझ हुआ, बेचारी भगवान शिव की भक्ति करके जब घर अपना पहुंची तो उसका पति बिना कुछ बोले पूछे उसको पकड़ के खूब मारा, खूब मारा। गुरु भाई बहन, मार उड़ के उसका दोनों हाथ तोड़ दिया, दोनों गोड़ तोड़ दिया और कहता है कि अब जो है तुम इस घर में ही बैठी रहो, देखते हैं कि भक्ति कैसे करती है। गुरु भाई बहन, अब उसकी पत्नी कहती है फिर कि क्या हुआ, इतना
मारते हैं, गोर हाथ तोड़ दिए हैं, अब हम मर जाएंगे। पर कारण तो बता दीजिए कि क्या हुआ, क्यों मारते हैं? कहर कहर के बेचारी पूछती है। तब उसका पति कहता है कि तुम प्रतिदिन हमको खाना पीना खिला करके काम पे भेजा देती है, और तुम कहाँ जाती है? मंदिर में। मंदिर में जा करके पंडित के साथ क्या करती है? उतना तुम पंडित के साथ क्या क्या करती है? तो गुरु भाई बहन उसकी पत्नी कहती है कि आप मेरे ऊपर झूठ मूठ का लांछन लगाते हैं, झूठा शक करते हैं। हम पंडित के साथ कुछ नहीं करते हैं, भगवान शिव की भक्ति करते हैं। गुरु भाई बहन इतना कह दिया जब, तो उसकी जो पत्नी थी, गुरु भाई बहन जब इतना कह दी उसकी पत्नी, तो पति बेचारा बोला, हम जो देखे और गांव वाला जो बोला वो गलत था। तुम मुझे उल्लू बनाती है, बेकार समझ के रखी है। हम जाते हैं घर से बाहर और तुम रास रचाती है, भगवान की भक्ति कोई नहीं करती है। तो गुरु भाई बहन उसकी पत्नी को बुरा लग गया, खूब ज्यादा बुरा लग गया। अब वो कहती है कि अगर आप मेरे ऊपर शक करते हैं तो भगवान महादेव ऐसा करे कि हम सदा सदा के लिए अपना प्राण त्याग दें, मेरी प्राण मेरे इस शरीर से निकल जाए। हे महादेव, अगर सच में हम कलंकिनी हैं तो मेरे प्राण जो है निकल जाए, और अगर हम गलत नहीं है, कलंकिनी नहीं है, तो मेरे ऊपर जो लांछन लगाया गलत गलत, उसको आप सजा दीजिए। गुरु भाई बहन नो पति के पास जब ये बात को बोली, तो उसका पति कहता है कि ठीक है, देखते हैं कि तुम्हारा महादेव अगर भक्ति करती होगी तो तुमको अपना कलंक से बचा लेंगे, और जो तुम्हारे ऊपर गलत गलत आरोप लगाए, लांछन लगाए, तो उसको सजा देंगे महादेव। अगर महादेव में शक्ति होगा और तुम सच कहती होगी। तो गुरु भाई बहन उसका पति जो था ऐसा कहा, तो पत्नी बोलती है ठीक है, मेरे महादेव गुरु पे मुझे विश्वास है, भरोसा है। तब उसका पति कहता है कि ठीक है, जब तुमको महादेव के ऊपर विश्वास है तो महादेव ही तुमको सब कुछ से परिपूर्ण करेगा। आज से तुम्हारा खाना पीना सब बंद, अब तुम घर से बाहर भी नहीं जाएगी, नहीं खाना पीना कुछ खा पी पाएगी। देखते हैं अगर महादेव होंगे तो तुम्हारा जीवन बच जाएगा, बिन खाना पीना का कैसे रहती है, देखते हैं तुम्हारा महादेव तुम्हें आके खिला देता है। गुरु भाई बहन अब उसका पति इतना कहकर घर से बाहर चला गया। तभी गुरु भाई बहन क्या होता है कि उसके गांव घर में गुरु भाई बहन एक छोटा नन्हा सा बालक आता है, जो कि बहुत दूर से आया। वो और कोई नहीं था, वो एक महादेव का भक्त था, जो कि महादेव ही उसको भेजे थे। गुरु भाई बहन अब वो बेचारा बच्चा सबके यहाँ जा जा करके भोजन मांगता है। गुरु भाई बहन कहता है कि भगवान शिव की भक्ति कीजिए गुरु भाई बहन, और हम भी करेंगे, पर कुछ कुछ भोजन आप सब मुझे खिला दीजिएगा। ऐसा सबके पास वो बच्चा कहता है। बाकी कोई भी लोग कहता है, साफ इनकार करता है कि हमारे यहाँ भोजन तेरा बाप पका के रख दिया, जो भोजन कराएंगे भगवान की भक्ति करेंगे, चल भाग यहाँ से। ऐसा कहकर सब कोई गांव का आदमी सब बच्चा को भगा देता है। गुरु भाई बहन फिर क्या होता है, वो बच्चा धीरे धीरे करके इसी महिला के पास आ जाता है। तो गुरु भाई बहन बच्चा कहता है कि कोई भी है घर में तो भगवान शिव की भक्ति कीजिए और मुझे कुछ खिला पिला दीजिए। तो गुरु भाई बहन बेचारी घर से ही आवाज लगाती है महिला, बच्चा को कहती है, हे बेटा, मेरा हाथ भी टूटा हुआ है, गोर भी टूटा हुआ है, अगर आपको
भोजन करना है तो मेरे घर आइए, और हाँ, हम जिस भी हाल में हैं तो भगवान की भक्ति जरूर करेंगे। बच्चा इतना सुनकर अब दरवाजा से अंदर आता है। गुरु भाई बहन, बच्चा देखता है कि महिला का गोर हाथ टूटा हुआ है। बच्चा को देखती है महिला तो कहती है बच्चा से कि ये बेटा, तू तो बहुत ही अच्छा है, भगवान की कथा सुना, हम सुनेंगे, और थोड़ा भोजन भी चढ़ा दो। गुरु भाई बहन, महिला की जो लड़की थी, बच्ची, वो काफी छोटा थी, उसको बुद्धि ज्ञान कुछ भी नहीं था, और वो बालक भगवान शिव जो भेजा था वो थोड़ा होशियार था। तो बच्चा वही किया, खाना चढ़ा दिया और भगवान की कथा सुनाने लगा। चर्चा खत्म हुआ, गुरु भाई बहन, भोजन बन के तैयार हो गया, और फिर वो बच्चा भगवान शिव को भोग लगाया। भोग लगा करके और महिला को खाने के लिए दिया। महिला भगवान शिव को भी प्रणाम की और महादेव का नाम लेकर एक अन्न मुंह में अनाज का एक कोर जैसे ली कि उसका सब हाथ का जो टूट गया था, पाँव जो टूट गया था, चोट था, जख्म था, सब कुछ ठीक हो गया भगवान शिव की भक्ति से। गुरु भाई बहन, महादेव प्रसन्न हो गए और महिला को दर्शन दिए। इधर बच्चा भी भगवान शिव को प्रणाम किया, मन ही मन मुस्कुरा रहा था। महिला को खाने के लिए दिया। महिला भगवान शिव को भी प्रणाम की और महादेव का नाम लेकर एक अन्न मुंह में अनाज का एक कोर जैसे ली कि उसका सब हाथ का जो टूट गया था, पाँव जो टूट गया था, चोट था, जख्म था, सब कुछ ठीक हो गया भगवान शिव की भक्ति से। गुरु भाई बहन, महादेव प्रसन्न हो गए और महिला को दर्शन दिए। इधर बच्चा भी भगवान शिव को प्रणाम किया, मन ही मन मुस्कुरा रहा था। गुरु भाई बहन, महिला भगवान शिव के चरण में नतमस्तक हो गई और कहती है, हे शिव गुरु महादेव, मुझे कलंकिनी साबित कर दिया था सब कोई मिल करके। मेरा पति बिना कुछ जाने पूछे मेरा हाथ पांव तोड़ दिया, मुझे चोट पहुंचाया। हे भगवान, मुझे इस कलंकिनी से आप मुक्त कीजिए। आप तो मेरी दुख दुविधा को दूर कर ही दिए, बाकी जो मेरे दामन में लग गया दाग कलंकिनी होने का, वो भी आप दूर कर दीजिए। गुरु भाई बहन, महादेव बोले कि बेटी, जो ये तुम अपना घर में भोजन तैयार करवाई है, भोग, वो सबको वितरण बोलना, ये बच्चा को कर देने के लिए, वो जा करके कर देगा। गुरु भाई बहन और महादेव बोले कि फिर यही प्रसाद जब सबके जीवन में ये प्रसाद जाएगा, जो तुम्हें बुरा बोला होगा, उसका मन में अगर पाप होगा, खोट होगा, तो वो खुद ही अपने किए पर पछतावा करेगा। उसको इस पाप कर्म का कलंकिनी कहने का दंड जरूर मिलेगा। गुरु भाई बहन, भगवान शिव ऐसा बोले और तभी वो महिला भगवान शिव को प्रणाम की, नमः शिवाय का जाप की और महादेव उसे आशीर्वाद दिए और अंतर ध्यान हो गए। अब वो गुरु भाई बहन बच्चा जो था, वो भी प्रेम पूर्वक भगवान शिव को भोग लगाकर प्रणाम करके अब वो भी भोजन ग्रहण किया और सभी प्रसादी को लेकर गांव गिरान में वितरण कर दिया। गांव के वासी जो कोई थे, सब कोई खाए और फिर सो गए। जब सुबह हुआ गुरु भाई बहन, तो सब के सब बीमार पड़ गया। अब ना उठने का सामर्थ्य, ना बोलने का सामर्थ्य। जब उसका पति घर आया, वापस अपनी पत्नी को पाया चिकन चुलबुल, तो वो आश्चर्य में पड़ गया। और जब दिन हुआ अपना
सब कुछ को जब देखा, गांव गिरान के लोग वासी सब कोई कहर चिल्ला रहे हैं। तब उसके पति को विश्वास हो गया कि सच में मेरी पत्नी भगवान शिव की शिष्या है, और जो भी मेरी पत्नी के बारे में लांछन लगाया, उल्टा गलत बात बोला, उसे महादेव दंड दिए। मेरी पत्नी ठीक है, जो कि सिद्ध हो गया भगवान शिव की भक्ति से। गुरु भाई बहन, अब उसका पति भगवान शिव से मन ही मन माफी मांगने लगा, अपनी पत्नी से माफी मांगा, और वो भी भगवान शिव की भक्ति आराधना करने लगा। और उधर सब कोई लोग, जो कोई लोग थे, अपना अपना कर्म का भोग भोगने लगे। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव। गुरु भाई बहन, किसी के बारे में बिना कुछ जाने किसी के बारे में भी गलत बात नहीं बोलना चाहिए। तो गुरु भाई बहन, प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव। सब गुरु भाई बहन को चर्चा करना जरूरी है। गुरु भाई बहन, भगवान की भक्ति करना अति जरूरी है, क्योंकि भगवान जीवन दिए हैं। कब हम लोग का मृत्यु हो जाएगा ये कहना असंभव है, कभी भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि मेरा 60 का उम्र पूरेगा तभी हम मरेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। गुरु भाई बहन, जब पेट में जो बच्चा रहता है वो मर जाता है, उसका समय सीमा निश्चित नहीं है, तो हम लोग का क्या समय सीमा। गुरु भाई बहन, इसलिए कहा जाता है कि भगवान शिव की भक्ति कीजिए। जो भी आपका मन है, तन है, अर्पण है, सब कुछ समर्पित कर दीजिए भगवान की भक्ति में, और मन से भगवान की भक्ति कीजिए। महादेव जीवन मनुष्य तन में दिए हैं, तो भगवान शिव की भक्ति जरूर कीजिए। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय मैया पार्वती की।